हम प्रार्थना करें। आइए आज के इस दिन परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करते हुए फिर से छुटकारे की प्रार्थना में सम्मिलित होते हुए परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा में शिक्षा देता है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सामर्थ्यवान जीवित आलो परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और महिमा करते हैं। बीते जीवन के सारे आशीष, अनुग्रह, रक्षा, रखवाली के लिए और अब तक के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज का यह दिन आपने हम सबको दी है, जिसमें होकर आपकी महिमा और धन्यवाद कर तो आपके चरणों में आते हैं। हमारी सहायता और अगुवाई कर, हमारे जीवन और आत्मा में अपना अधिकार और नियंत्रण रखते हुए अपने उपस्थिति हमें प्रदान कर, ताकि आज छुटकारे की प्रार्थना में तेरे उपस्थिति का अनुभव करें और जिन बातों को और परिस्थितियों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, उनमें तेरी आशीष अधिकार से हो, ताकि हम बिन बिन बीमारी, दुख और तकलीफ से छुटकारा पाकर फिर तेरा धन्यवाद करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 380, सॉन्ग नंबर 380। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। महिमा से तेरी सामर्थ
इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पाठ सुनेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन में से हम पाठ सुनेंगे। परमेश्वर का वचन निर्गमन नामक पुस्तक 15वां अध्याय और उसका 26वां पद। निर्गमन 15वां अध्याय और उसका 26वां पद। इसमें यूँ लिखा है परमेश्वर के पवित्र वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित आलो प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हम आपके पवित्र वचनों में से गौर करना चाहते हैं। हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि आपकी पवित्र वचन के द्वारा उभारे जा करके हम बिन बिन बीमार, दुख और तकलीफ आसान में पाए जाते हैं, छुटकारा प्राप्त करें। हम आज के वचन के द्वारा उभारे जा सकें, हमारे दुख और तकलीफ के समय में साहस देने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। क्रिसमस प्रियो, आज फिर से हम आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के छुटकारे की प्रार्थना में। और आज इस घड़ी हम कुछ क्षण परमेश्वर के पवित्र वचनों पर हम गौर करते हैं, जो हम परमेश्वर के पवित्र वचन निर्गमन 15वां अध्याय और 26वां पद में हम लोग पाठ के रूप में इस वक्त हम सब ने सुना है। यह तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह दिलाया जब उन्होंने मूसा के लीडरशिप में लाल समुद्र को पार चुके और जहाँ खारा पानी का सोता मारा नामक स्थान में पहुँचे। और इस वक्त इस्राएली प्यासे थे और प्यास को बुझाने के लिए पानी के तलाश में थे। उन्होंने प्यास जैसे ही लगी वे वैसे ही बक बक करने लगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। तब परमेश्वर ने एक लकड़ी बताई जिसके टुकड़े डालने से पानी मीठा हो गया और अपने प्यास को उन्होंने बुझाया। तब परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, जब तुम तन मन से मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब जो रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हम सब वाकिफ हैं कि मिस्र में कौन कौन से रोग और विपत्तियों को भेजा गया था जो मिस्रियों ने सामना किया था। लगातार महामारी से तबाह इस वर्तमान समय में हम न केवल कोविड-19 वैश्विक महामारी से तबाह हुए हैं, परंतु भिन्न भिन्न बीमारी, दुख और तकलीफ हमारे जीवन में पाई जाती है और हम सबके जीवन में बनी रही है। और वैसा नहीं जैसा कोविड-19 ने तबाही मचाई है। कई ऐसी बीमारियां हैं और आज के समय में जब हम कोविड-19 को देखते हैं तो आप पूरे विश्व में तबाही मचाई और उसके द्वारा से कई लोगों की जानें चली गई और कई अब भी परेशान हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय जबकि हम प्रत्येक के जीवन की रक्षा रखवाली की और हम सभी जीवित पाए जाते हैं। हर इंसान इस बात से वाकिफ है कि परमेश्वर के पास हमारे भौतिक शरीर ही नहीं परंतु हमारे आत्मा को चंगा करने का सामर्थ्य रखता है और यह बाइबल शास्त्र में प्रमाणित है। परमेश्वर द्वारा आज भी चमत्कारिक काज होते हैं। परमेश्वर के चमत्कारिक काज होने के लिए 3 शर्तों को पूरा करते हुए उसके निकट हमें आना है। पहली बात, यहोवा को पुकारो और एक के दिन, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। निश्चय हम विश्वास के साथ जब हम परिस्थिति में, समस्याओं में, संकट में परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी सुनता है और वह हमें छुड़ाता है
और फिर हम परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद कर पाते हैं, जिसकी चर्चाएं हम भजन संहिता 50 और उसके 15वां पद में हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार 21:21 से 22 और मार्क 11:24 के अनुसार प्रार्थना में विश्वास का होना अति आवश्यक है। प्रार्थना में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है और प्रार्थना में संदेह का स्थान को समाप्त करना जरूरी है। जब आप और हम किसी बातों के लिए परमेश्वर से छुटकारा पाना चाहते हैं या प्रार्थना में हम अपनी अपेक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तब हमारी प्रार्थना में इस बात को खत्म करने की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन के अंदर में कई संदेह और परिस्थितियाँ प्रार्थना में पाई जाती है, उसे बिल्कुल रीति से समाप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रार्थना में विश्वासी विश्वास से मांगे तब वह सब कुछ मिल जाता है जो प्रार्थना में मांगा है। और प्रार्थना में जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें मिल जाता है जो हम प्रार्थना में मांगते हैं। मार्क 5:34 के अनुसार जब यीशु ने एक लड़की को चंगा किया तब उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहा। अर्थात ये पवित्र वचन जब एक लड़की को प्रभु यीशु कृष्ण ने चंगा किया तब पुत्र के रूप में संबोधन किया और उनसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहा। अर्थात कि कई बार हमारे जीवन की उन सब सारी बातों के द्वारा हम और आपके जीवन में कई तरह की बीमारियां चली आती हैं जो हमारे स्वाभाविक भूल के कारण ही कई बार होती है। और इसी कारण यीशु कृष्ण ने उस लड़की को चंगा करने के बाद ये सारी बातें उनसे कहीं। तीसरी बात, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में हम पाते हैं प्रार्थना में पश्चाताप का होना जरूरी है। प्रार्थना में पश्चाताप का होना जरूरी है। मरकुस 5:16 के अनुसार इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बदलाव ला सकता है और प्रभाव डाल सकता है। और यह निश्चित रूप से हम प्रभु के काजों में आज नहीं परंतु कई सालों से, सदियों से हम देखते आए हैं जो संसार में प्रभु ने अपने पवित्र सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर काज किया है। तो अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यह तब इस्राएलियों को प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा जब वे भूमि की उपज का बलिदान चढ़ा रहे थे। उनसे कहा कि परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हमारी सारी चीज़ों में जब हम परमेश्वर की आशीष बने रहेगी तो निश्चय हम और आप स्वस्थ जीवन की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हुए स्वस्थ जीवन में होकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद का अनुभव हम करते ही रहते हैं। हम निर्गमन 23 और उसके 25 में पढ़ते हैं, यिर्मयाह द्वारा सहायता की याचना में हम एक बात पाते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। निश्चय यिर्मयाह परमेश्वर का जन है और वह परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति में से है। वह एक नबी है और उससे वह दया की याचना या सहायता की याचना करता है और उनसे प्रार्थना करता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। यिर्मयाह 17 उसका 14 पद। मित्रों और विश्वासी जनों, हम सभी हर रोज परमेश्वर की महिमा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। तो अभी हमारे जीवन के साथ कई परिस्थितियाँ, कई घटनाएं, कई समस्याएं, कई दुख और तकलीफ और आसान की बातें हमें हमेशा घेरे रहती है। हम प्रभु से प्रार्थना करें विश्वस्तता के साथ कि हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे दुखों को अपने अनुग्रह दया के कारण दूर करे और इस संकट काल में भी आनंद और शांति के साथ जीते हुए उसकी महिमा करें।
प्रियजनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को अधिकार से आशीष दे। इस समय हम फिर से और एक गीत गाएंगे, 544 रिवाइवल सॉन्ग नंबर 544, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, विशेष करके कोरोना 19 अर्थात वैश्विक महामारी दूर होने के लिए प्रार्थना करें और उन सब के लिए प्रार्थना करें जो अब भी कोरोना महामारी के चपेट में हैं। सर्वशक्तिमान जीवित आलो परमेश्वर पिता, हम इस वक्त कोरोना महामारी दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय उसके चपेट में पाए जाते हैं। प्रभु अपने पवित्र नाम की महिमा के कारण उन पर दया और दृष्टि कर, ताकि सामर्थी प्रभु परमेश्वर वे उन सब सारे बीमारियों से छुटकारा पाकर तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद करें और
कलीसिया के जीवन के द्वारा तेरी गवाही देने पाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके दवाइयों पर अधिकार से अपनी आशीष उंडेल, उन पर दया कर, दृष्टि कर और उनके दवाइयों को गुणकारी करते हुए समय के साथ इस महामारी की बीमारी से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रार्थना करें। इस समय वेरिएंट डेल्टा जो आने वाली बीमारी के रूप में कही जा रही है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि वह बीमारी हमारे बीच में ना आए, परंतु प्रभु अपने पवित्र सामर्थी हाथ बढ़ाकर उन बीमारियों पर अपना अधिकार रखे। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आज नित नई आए दिन हम भिन्न भिन्न बीमारियों की चर्चाओं को सुनते हैं, प्रार्थना करते प्रभु, और कोरोना 19 भिन्न भिन्न रूप लेकर आ रही है। प्रार्थना करते प्रभु अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उन बीमारियों पर अपना अधिकार रखिए, ताकि यह बीमारी आपके अधिकार नियंत्रण में होकर हमारे बीच में ना आते हुए हमें अपने नाम की महिमा के लिए दिन ब दिन तेरे पवित्र संगति में आगे बढ़ा और उस बीमारी से हम बचे रहें। प्रार्थना करते हैं विभिन्न बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए। सामर्थी प्रभु परमेश्वर इस समय अपने घरों में या हॉस्पिटलों में इलाजरत भिन्न भिन्न बीमार से ग्रसित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने पवित्र दया के कारण उन सब सारे बीमारियों पर अपना अधिकार और नियंत्रण रख, जो हमारे भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरह के दुख और तकलीफ रोग से ग्रसित हैं। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र दया के कारण उन्हें स्वतंत्र कर और उन्हें छुटकारा प्रदान कर। अब हे सामर्थी प्रभु परमेश्वर, डॉक्टर और नर्सों के लिए प्रार्थना करते हैं, पैरामेडिकल्स के लिए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, जीवन के दाता आप ही एकमात्र प्रभु है और हम सब मनुष्यों को भिन्न भिन्न वरदान और योग्यता देकर संसार में भेजा है। और अब सामर्थी प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि डॉक्टर नर्सों को जिस काज को आपने रोगियों के उच्च चंगाई के द्वारा संसार के जीवन में अपनी महान महिमा और प्रेम को प्रकट किया, उन काजों को मेडिकल के द्वारा की जाती है। प्रार्थना है डॉक्टर नर्सों और पैरा मेडिकल्स को अधिकार आशीष दे, उनकी रक्षा और रखवाली कर। जिसने सामर्थी परमेश्वर पिता जिस काज को आपने दिया है, उन काजों को निरंतर आगे बढ़ा सकें। और सामर्थी प्रभु परमेश्वर, मानव जीवन के स्वस्थ करने के द्वारा से तेरी महिमा और तेरा प्रेम उन मनुष्यों के जीवन में सदा प्रकट होती रहे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम प्रार्थना करें स्वास्थ्य विभाग के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करते हैं। जब संसार में भिन्न भिन्न तरह के रोग और दुख और तकलीफ आसान आने लगती है, तब हे सामर्थी प्रभु परमेश्वर, स्वास्थ्य संबंधी विचार लगन के साथ लगातार करते ही रहते हैं। उन्हें आशीष दे प्रभु परमेश्वर, ताकि सामर्थी प्रभु परमेश्वर हर एक बातें हर एक परिस्थितियों में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन पाए जा करके स्वास्थ्य विभाग भिन्न भिन्न मंत्रालय कर सकें, और हम सब मानव जाति के लिए जो ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं हैं उन पर अच्छी पहल कर सकें, और हम सभी बीमार दुख और तकलीफ आसान में पड़े हुए लोगों के लिए छुटकारे जो उनके माध्यम से हो सकती है हमारे बीच में ला पाएँ। मान सामर्थी प्रभु, अब हम प्रार्थना करते हैं मसीह परिवार एवं देश के पूरे आवाम के लिए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी परमेश्वर पिता जबकि अपने मसीह परिवार को निश्चिंतता और शांति के साथ निवास करने के स्थान में वास कराता है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे जितने मसीह घराने हैं उनकी रक्षा और रखवाली कर, जीवन के हर एक पड़ाव में उनकी मदद और सहायता कर, शैतान की ओर से आने वाली हर प्रकार की दुख और तकलीफ और संकट के जीवन में उन्हें बचा रख। प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे आवाम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, अपना में महान प्रेम उन नागरिकों पर, उन आवाम पर प्रकट कर जो इस देश के अंदर पाए जाते हैं, ताकि सामर्थी परमेश्वर पिता इस महामारी के समय आपकी ओर अपनी आंखें उठा सकें, आपकी ओर अपनी दया मांगते हुए अपने मन विचारों को ला सकें और आपकी महान अनुग्रह राशि को पहचानें। मान प्रभु परमेश्वर देश के नागरिकों की रक्षा और रखवाली कर, ताकि प्रभु परमेश्वर स्वस्थता के जीवन में हो करके एक दूसरे के जीवन के लिए भाईचारे के साथ रहते हुए तेरी महिमा और धन्यवाद करें और एक दूसरे के उत्थान की काज करने पाएं।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपकी पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम इस समय फिर से गीत हम लोग गाएंगे। गीत संख्या 535, सॉन्ग नंबर 535। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? 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 यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। दुल्ही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं, पहले जी उठेंगे। दुल्ही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं, पहले जी उठेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो। उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो। उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। जीवन नया शुरू होने वाला है। जीवन नया शुरू होने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? 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 यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है।
हम प्रार्थना करें। इस समय हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पकमा और महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। अनुग्रह वचन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, इस पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप हम सबके साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय।